600 800 का कितना प्रतिशत है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों 800 का कितना परसेंट, तो 800 का कितना बोला है नहीं पता, तो x परसेंट लगा है तो नीचे 100 बराबर के क्या आएगा दोस्तों 600। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से 800 का कितना परसेंट 600। ठीक है, अब कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से हो गया 8 गुणा x और यहां पे है 600। x बराबर के 600 बटे 8, ये गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। अब इसे काटते हैं। 8 का नाम 8, 8 सत्ते 56, 4 बच गया, 8 पंच 40, तो x बराबर आपका क्या आया 75। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट है 75% है। क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरीके से आप यदि 25/2 का x परसेंट 150 है तो x का मान हमें बताना है। चलिए करते हैं। 25/2 का बोले तो दोस्तों गुणा x, और दोस्तों परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 बढ़ा दो बराबर 150। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 25 का नाम 25, 25 चौको 100। ठीक है, ऊपर x गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, नीचे करेंगे दोस्तों गुणा 4 दूनी 8 बराबर के 150। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे के रख के। x गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, 150 गुणा अब 8 से करना है। ठीक है, 8 गुणा 150 करते हैं। 15 8 120 और 1 0 ये है। ठीक है, तो x बराबर दोस्तों क्या आ गया 1200। कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों करते हैं। दोस्तों अगर 60% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं दोस्तों 40%। देखिए 100 में अगर 60% फेल हो गए, ठीक है, तो पास व्यक्ति कितने होंगे, 100 में 60 घटा दोगे तो यानी कि 40% पास। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। हम कह रहे हैं दोस्तों 40% पास हैं, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 400 विद्यार्थी पास हैं, तो 40% के सामने आप 400 लिख लेना। क्लियर है दोस्तों। यूनिट के सामने दोस्तों यूनिट लिखनी है। ठीक है, यहां जैसे हमने पास परसेंटेज लिखा है, ठीक है, तो हमने यहां पास वालों की संख्या लिखी है। ठीक है, आगे तो कह रहा है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों कुल जब पूछे तो परसेंटेज आपको पूरा रखना है। ठीक है, तो परसेंटेज पूरा कितना होता है 100, तो 100 रखेंगे। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी हैं नहीं पता तो x। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 40 की गुणा x से कर दीजिए, 40 गुणा x बराबर 100 की गुणा 400 से, 100 गुणा 400। ठीक है, तो x बराबर के 100 गुणा 400 बटे 40, 0 से 0 कट गया, ये 10 बार कट गया। 100 की गुणा 1000 10 से करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 1000। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों 1000 विद्यार्थी हैं क्लास में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल वोट डाले गए। तो कुल वोट हमें बताने हैं। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। 100% वोट में से 40% हारने वाले को मिले। हारने वाले को कितने मिले 40%। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे दोस्तों 100 में से 40 घटा लेंगे यानी कि 60%। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी बात हो जीत या हार की, जीत हार की बात हो दोस्तों, हार या जीत की बात हो रही हो, कम या अधिक की बात हो, दूर या पास की बात हो, ठीक है, हमेशा दोस्तों ये अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं अंतर को दर्शाते हैं। क्लियर है। अंतर को कैसे, देखिए जीतने हारने वाले को 40 मिले, जीतने वाले को 60। हमने देखा एग्जाम में हार रहे हैं और जीत रहे हैं, तो यानी कि अंतर करेंगे 60% और 40% का अंतर कितना आएगा 20%। 20% किसके बराबर होगा 298 वोटों के। क्लियर है दोस्तों। 20% और वोट मिल जाते इसको,
या 298% मिल जाते, 298 मिल जाते तो वो जीत जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। जीत हार अंतर को दर्शाता है। हमने 60 और 40 का अंतर किया 20%, 20% किसके बराबर, 298 वोटों के। हमें दोस्तों निकालना क्या है, कुल वोट। मैंने बताया था, अब अगला क्या रखेंगे, यहाँ पे 100% रखेंगे। जब भी आपको कुल निकालना हो तो नीचे 100 रखते हैं। ठीक है, कितने वोट है नहीं पता तो x मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी। चलिए 20 की गुणा x से करेंगे तो 20 गुणा x बराबर 100 गुणा 298। अब दोस्तों आमने सामने संख्या काट सकते हैं। 20 इक्का 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे क्या है, 5 गुणा 298। अब इनकी गुणा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 298 गुणा 5, 5 9 8 40, 5 9 45 4 49, 5 दूनी 10 4 14। तो 1490 कुल वोट हो गए। कितने वोट हो गए दोस्तों, 1490 कुल वोट पड़े। क्लियर होगा दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है। ये ट्रिक बहुत जानदार है। ठीक है दोस्तों, कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हुई, बताओ चीनी की खपत में कितनी % कमी करें कि खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा दोस्तों इस टाइप का। तो दोस्तों जब भी आपसे बात हो रही हो खपत में कितने % कमी करें, तो आपको एक बात याद रखनी है, खपत में कमी की बात करें, कमी % निकालना हो तो दोस्तों 100x अपॉन 100 प्लस का x। ठीक है, क्या करोगे दोस्तों, 100x अपॉन 100 प्लस x आपको करना है। ठीक है, x यहां पे क्या है दोस्तों, परसेंटेज है। ठीक है, चलिए करते हैं। 100 गुणा 20 बटे 100 प्लस x पे क्या रखेंगे 20। चलिए आगे करते हैं। 100 गुणा 20 बटे 100 और 20 120, 20 का नाम 20, 20 छिक्का 120, 6 का भाग देंगे 100 में तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 16 सही 2/3 बार। तो हमारा आंसर क्या निकला, 16 सही 2/3%। तो हमें खपत में कितने % कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बात याद रखनी है, 100x अपॉन 100 प्लस x, कहां पर, जहां पर खपत में कमी % निकालना हो।